नमस्कार। मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पावरस्टीन, जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज मैं आपको गुरु ग्रह की महादशा के विषय में बताऊंगा कि जब किसी जातक की जन्मपत्री में गुरु ग्रह की महादशा आती है तो वह क्या रिजल्ट प्रदान करती है, और इसके साथ साथ अगर गुरु ग्रह की महादशा में आपको शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आप क्या उपाय करें जिससे कि आपको गुरु ग्रह की महादशा से शुभ रिजल्ट प्राप्त होने लगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरु ग्रह की जो महादशा है वह 16 साल के लिए आती है। 16 साल तक गुरु ग्रह की महादशा में बाकी 9 प्लेनेट की प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा इत्यादि दशाएं होती हैं, जिनके माध्यम से गुरु ग्रह आपको रिजल्ट प्रदान, शुभ या अशुभ रिजल्ट प्रदान करते हैं। अब चूंकि गुरु ग्रह एक धार्मिक ग्रह है, धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों का होना और वेजिटेरियन होना, धन संपत्ति से जुड़े कार्यों का होना, पुत्र का होना, शिक्षा का होना, संन्यास, धार्मिक बुद्धि, पूजा पाठ, धर्म कर्म से जुड़े कार्यों का होना, इन सब चीज़ों के विषय में बताते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति की जन्मपत्री के अंदर गुरु ग्रह की महादशा चल रही है और उस व्यक्ति का कुंडली के अंदर गुरु ग्रह शुभ अवस्था में है तो वह उस व्यक्ति को सभी प्रकार के शुभ फल प्रदान करेगा। जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह शुभ अवस्था में होता है वह व्यक्ति अच्छी हायर एजुकेशन प्राप्त करता है, सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों से जुड़ा रहता है, धर्म कर्म से संबंधित कार्यों में लगे रहना उसकी विशेषता होती है। वह सात्विक भोजन करना पसंद करता है, धन संपत्ति उसके पास निरंतर बनी रहती है, येलो कलर की सभी प्रकार की वस्तुएं उसके पास होना और उनका उपभोग करना, वस्त्र इत्यादि के माध्यम से उनका लाभ प्राप्त करता है। अब जिस व्यक्ति की जन्मपत्री के अंदर गुरु ग्रह शुभ अवस्था में हो या उच्च अवस्था में हो तो उस व्यक्ति को कभी भी गुरु ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह व्यक्ति गुरु ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान कर देता है तो वह गुरु ग्रह से मिलने वाले शुभ फलों में हानि करता है। यदि किसी व्यक्ति की जन्मपत्री के अंदर गुरु ग्रह शुभ अवस्था में नहीं है, किसी प्रकार से पीड़ित अवस्था में है, तो वह व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है, नास्तिक हो जाता है, मलिन हो जाता है, नॉनवेज का सेवन करने लगता है, धन इत्यादि उसके पास टिकते नहीं है, धार्मिक बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाती है, वह किसी भी धर्म कर्म के कार्य को करना नहीं चाहता है, पुत्र प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, संपत्ति धन इत्यादि का उसका लॉस होता है। तो उस व्यक्ति को गुरु ग्रह की शुभता प्राप्त करने के लिए गुरु ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। दान के विषय में उस व्यक्ति को सबसे पहले अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करा करके यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसे गुरु ग्रह की वस्तुओं का दान करना है या नहीं करना है, और यदि करना है तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इन्हीं चीज़ों में से वह एस्ट्रोलॉजर भी उस व्यक्ति को इन चीज़ों के बारे में बताएंगे कि इन चीज़ों का दान करने से लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह शुभ रिजल्ट नहीं दे रहा है, गुरु ग्रह की महादशा चल रही है, तो उस व्यक्ति को केले के वृक्ष पर जल चढ़ाना, उसे सींचना, उसकी पूजा करने का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। दूसरा, पके केलों का जरूरतमंद व्यक्तियों को दान करना चाहिए। हल्दी, जो पिसी हल्दी होती है या साबुत हल्दी होती है, उसका उस व्यक्ति को दान करना चाहिए। चने की दाल का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़ से बनी वस्तुओं का
मिठाई का दान करने से लाभ प्राप्त होता है। पीला वस्त्र धारण करें और पीले वस्त्र का दान भी करें। अगर सामर्थ्य हो तो सोना दान करना चाहिए। सोना दान करने से गुरु ग्रह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके अलावा भी और भी वस्तुएं हैं जो गुरु ग्रह के प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए दान की जा सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गुरु ग्रह के लिए किस रत्न को धारण किया जाए जिसके माध्यम से गुरु ग्रह की शुभता प्राप्त हो सके। तो गुरु ग्रह की शुभता प्राप्त करने के लिए पुखराज रत्न बताया गया है। पुखराज रत्न को धारण करने से गुरु ग्रह की शुभता प्राप्त होती है। किसी भी रत्न को धारण करने से पहले सबसे पहले अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करा करके ये पता कर लेना आवश्यक होता है कि आपको जो रत्न धारण करना है वह कितने रत्ती का धारण करना है, उसका वेट कितना होना चाहिए। अगर आप एक्यूरेट रत्ती का रत्न धारण करते हैं तो वह आपको शुभता प्रदान करता है। और यदि आप एक्यूरेट वेट से कम या ज़्यादा रत्ती का या कम या ज़्यादा वेट का रत्न धारण कर लेते हैं तो वह आपको शुभ या अशुभ फल उसी मात्रा पे प्रदान कर देता है। चूँकि पुखराज रत्न काफ़ी कॉस्टली आता है और इसे गोल्ड के अंदर ही रिंग पे बनवाया जाता है, रिंग या लॉकेट पे बनवाकर धारण किया जाता है। चूँकि यह पुखराज रत्न कॉस्टली आता है तो इसकी जगह जो लोग पुखराज रत्न परचेज नहीं कर सकते वह इसका उपरत्न होता है सुनेला, उसे धारण कर सकते हैं। उसे धारण करके भी ये गुरु ग्रह से मिलने वाले रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। और जो व्यक्ति सुनेला रत्न भी परचेज नहीं कर सकते हैं वह व्यक्ति या तो टाइगर स्टोन ले ले या कोई पीले रंग का हकीक पत्थर लेकर के उसे धारण करके भी गुरु ग्रह से मिलने वाले रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो रिजल्ट आपको पुखराज रत्न देगा वह रत्न आपको हकीक पत्थर नहीं देगा, क्योंकि रत्न एक अपनी क्वालिटी रखते हैं और पत्थर एक अपनी क्वालिटी रखते हैं। अपने उनके गुणधर्म होते हैं जिनके अनुसार वे अपना रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो आज मैंने आपको गुरु ग्रह के विषय में बताया कि उसकी गुरु ग्रह की महादशा में किस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त होते हैं और किस प्रकार से आप गुरु ग्रह की महादशा में गुरु ग्रह का शुभ रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।